जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय, जिसका क्षय ना होता हो, पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक को आर्थिक लाभ होता है। अक्षय नवमी 21 नवंबर 2023 मंगलवार को है। मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप व तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के बाद इसकी छाया में बैठकर खाना यानी भोजन खाया जाता है। ऐसा करने से इस तरह हर तरह के पाप और बीमारियों दूर होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि यानी आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:16 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 नवंबर 2023 को देर रात 1:09 पर समाप्त होगी। अक्षय नवमी पूर्वा समय सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इसकी अवधि 5 घंटे 19 मिनट की रहेगी। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने कार्तिकेय को बताया था कि आंवले का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु जी का ही है। ये विष्णु प्रिय है और इसका ध्यान करने से ही गौदान का बराबर फल मिलता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से बीमारियां और पापों से छुटकारा मिलता है। अक्षय नवमी पर लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और कई जन्मों के पुण्य खत्म ना हो, इस कामना से अक्षय नवमी की पूजा और व्रत किया जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा से धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पेड़ पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली को 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने। इस दिन पूरे परिवार के साथ भोजन, पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की और लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु भगवान और शिव भगवान को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान और शिव भगवान का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री भगवान विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उस समय से चली आ रही है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति को से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया।
तभी एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मणवध और बाल वध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही इसका व्रत करने से कुछ दिनों बाद उसे संतान प्राप्ति हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते हैं और यही वजह है कि इसे आंवला नवमी के नाम से, अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।